चलिए मैं फिर उपस्थित हो गया। तो मैंने क्या बता रहा था, बैक्टीरिया जनित रोग। यह रोग बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के संक्रमण से उत्पन्न होता है और ये बैक्टीरिया मूत्रमार्ग सर्विक्स सी है, ये CERVIX सर्विक्स, फाइलोपियन ट्यूब, ये सर्विक्स CERVIX सर्विक्स फाइलोपियन ट्यूब को संक्रमित करता है और ये अंग संक्रमित हो जाते हैं तो इसमें तेजी से सूजन होने लगती है और इन अंगों में होने वाले रोग को इन अंगों में होने वाले रोग को यूरेथ्राइटिस, मूत्रमार्ग में होने वाले रोग को यूरेथ्राइटिस, सर्विक्स में होने वाले रोग को CERVICITIS, मूत्रमार्ग में होने वाले रोग को यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस तथा फाइलोपियन ट्यूब में होने वाले रोग को सैल्पिंजाइटिस कहते हैं। तो क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस नामक बैक्टीरिया का संक्रमण कहाँ होता है? मूत्रमार्ग में, सर्विक्स में, फाइलोपियन ट्यूब में। मूत्रमार्ग में इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं, सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है तो सर्विसाइटिस कहते हैं, फाइलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होती है तो उसे सैल्पिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल्पिंजाइटिस कहते हैं। तो ये जो है आपको 6, ये हो गया 5, 6। अब 7 जो है वायरस जनित रोग है। ये ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस है। ये योनि, वल्वा और सीसन, क्या योनि है, वेजाइना, वल्वा, सीसन, यह गुदा द्वार में वार्स उत्पन्न करता है, मसा उत्पन्न करता है। तो ये वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग। इसमें कौन सा वायरस होता है? ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस का संक्रमण वेजाइना, योनि, ये योनि लिखा हुआ है, वेजाइना जिसका नाम है इंग्लिश में, वल्वा, इसे वल्वा कहा जाता है, VULVA वल्वा, सीसन, पेनिस या गुदा द्वार, मल द्वार, गुदा द्वार में क्या ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस का संक्रमण योनि, वल्वा, सीसन या गुदा द्वार में होता है। तो
इन सभी अंगों पर वाट्स मस्सा निकल आता है। सोचिए कि मल द्वार पर मसा निकल आएगा तो उस स्थिति में मल त्यागने में आपको बहुत कठिनाई होगी। उसी तरह से भल्भा में यदि मसा हो जाए, योनि मार्ग में माने योनि में वेजाइना में मसा हो जाए तो कितना तकलीफ होगी। ये सभी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए, ये 7 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। अब जो है 8 है, इसका नाम है एड्स। ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो है भयानक संक्रामक रोग है। और ये भयानक संक्रामक रोग HIV के संक्रमण से होता है। HIV के संक्रमण से होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होती है। यह एक भयानक संक्रामक रोग है तथा यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। कहने का नहीं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस संक्रमित कर दिया है और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी एड्स उत्पन्न हो जाता है, एड्स चला जाता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये वायरस माने HIV वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में WBC होता है और उस WBC में T4 लिम्फोसाइट उपस्थित रहता है जो उस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और उस T4 लिम्फोसाइट पर ये वायरस यदि आक्रमण करेगा तो उसको नष्ट कर देगा, जिसके कारण उस व्यक्ति के प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वह व्यक्ति एक साथ बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाएगा तो उसको एड्स कहेंगे। तो आपने क्या देखा? यह वायरस HIV जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश
करता है, प्रवेश करता है, तो उस व्यक्ति के WBC में उपस्थित T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। HIV जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति के WBC में उपस्थित व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस श्वेत रक्त कणिका है, उसमें T4 लिम्फोसाइट उपस्थित रहता है, तो उपस्थित T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, जिससे वह व्यक्ति अपने शरीर के अंदर के प्रतिरोधक क्षमता को गायब कर देता है। अब प्रतिरोधक क्षमता को गायब होने से एक साथ कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता को गायब कर देता है। नहीं, जैसे ही T4 लिम्फोसाइट नष्ट होगा वैसे ही उस मनुष्य के शरीर के अंदर का प्रतिरोधक क्षमता गायब हो जाएगा। यानी धीरे धीरे गायब होगा या एक बैग गायब होगा, ये भी हो सकता है। तो प्रतिरोधक क्षमता को गायब कर देता है, जिससे वह मनुष्य एक साथ कई बीमारी से संक्रमित हो जाता है। एक साथ जैसे हेपेटाइटिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी एक साथ हो जाएगा, तो उसी को एड्स कहा जाता है। क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता उसका नष्ट हो चुका है। कोई भी वायरस उसमें प्रवेश करेगा तो उस वायरस को नष्ट करने की क्षमता उसके शरीर के अंदर नहीं है, इसलिए वह बीमारी उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो मेन है इसमें जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को नष्ट करता है। T4 लिम्फोसाइट मनुष्य के शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी नष्ट हो जाएगा तो वही सब बीमारी एक साथ उपस्थित हो जाएगा, सब बीमारी एक साथ पकड़ लेगा। क्या करता है T4 लिम्फोसाइट मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी बनाती है। T4 लिम्फोसाइट नष्ट होने से एंटी लिखा हुआ ANTBODY एंटीबॉडी नहीं बनता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है। एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरोधक क्षमता है। तो T4 लिम्फोसाइट नष्ट होने से एंटीबॉडी नहीं बनता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके कारण मनुष्य में एड्स होता है। अब एड्स के लक्षण हैं कि आपका धीरे धीरे वेट कमते जाएगा, धीरे धीरे
वजन में धीरे धीरे वजन में कमी होना, धीरे धीरे वजन में कमी होना, धीरे धीरे वजन कमता जाएगा, कमी होना। ठीक है। बार बार पेट खराब होना, बार बार पेट खराब होना, धीरे धीरे वजन में कमी होना, लगातार कमते जाएगा वजन, लगातार कमते जाएगा, वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटते जाएगा, बार बार पेट खराब होगा। तीसरा होगा लसिका ग्रंथि का फूल जाना, लसिका ग्रंथि भी फूल जाएगी, लसिका ग्रंथि में सूलन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तीसरा लक्षण हो गया, धीरे धीरे वजन में कमी होना, बार बार पेट खराब होना, लसिका ग्रंथि का फूल जाना, लसिका ग्रंथि का फूल जाना। चौथा, बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, शरीर के त्वचा पर हमेशा घाव निकलना, शरीर के त्वचा पर हमेशा घाव निकलते रहेगा। 6 है कि काम करने पर भी थकावट महसूस करना, कम काम करने पर भी थकावट महसूस करेगा। 7 होगा किसी से बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना, किसी से बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना, किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें भी कष्ट का अनुभव करेगा, बातचीत करना नहीं चाहेगा वह व्यक्ति। और 8 है धीरे धीरे स्मरण शक्ति खोते जाना, याददाश्त खोते जाना, धीरे धीरे स्मरण शक्ति खोते जाना। तो आपने क्या देखा कि एड्स के यदि किसी व्यक्ति में ये सारे लक्षण यदि उपस्थित है तो उसको समझिए कि एड्स हो रहा है, एड्स पकड़ रहा है या पकड़ने वाला है। तो धीरे धीरे वजन में कमी होना, बार बार पेट खराब होना, लसिका ग्रंथि का फूल जाना, बार बार बीमार पड़ना, शरीर के त्वचा पर हमेशा घाव निकलना, कम काम करने पर भी थकावट महसूस करना, किसी से बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना, धीरे धीरे स्मरण शक्ति खोते जाना, याददाश्त खोते जाना, ये सब एड्स का लक्षण है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर नहीं है इसलिए ऐसा होता है। और स्प्रेडिंग प्रसारण इसका कैसे होता है? स्प्रेडिंग प्रसारण, एड्स का प्रसारण पूछा जाएगा। एड्स कैसे स्प्रेड होता है, मैंने ये जो है कैसे फैलता है? तो अनैतिक यौन संबंध द्वारा एड्स फैलता है। अनैतिक यौन संबंध द्वारा एड्स फैलता है। अनैतिक यौन संबंध द्वारा एड्स फैलता है। बताया गया था कि कोई भी स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध रखती है तो उसमें एड्स फैल सकता है। सॉरी, ये कोई एड्स से पीड़ित स्त्री किसी स्वस्थ पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करती है तो उस स्वस्थ पुरुष में भी एड्स उत्पन्न हो जाएगा, एड्स चला जाएगा।
तो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि एड्स से पीड़ित है और वह अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो उस पार्टनर में भी आपको एड्स जो है चला जाएगा। दूसरा है संक्रमित इंजेक्शन द्वारा किसी एड्स से पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है और गलती से वही इंजेक्शन वही सुई दूसरे व्यक्ति में दे दिया जाएगा तो उस दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। तीसरा, एड्स से संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया टूथ ब्रश तथा शेविंग रेजर का उपयोग किसी स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस हेल्दी व्यक्ति को भी एड्स पकड़ सकता है। तो ये हो गया एड्स का प्रसारण अनैतिक यौन संबंध द्वारा संक्रमित इंजेक्शन द्वारा एड्स से संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया टूथब्रश तथा शेविंग रेजर का उपयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस हेल्दी व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। चौथा हो जाएगा ब्लड के आदान प्रदान करने से। ब्लड के आदान प्रदान से एड्स फैलता है। यानी कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है और उसके ब्लड को किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। तो बायोलॉजी में आज इतना ही पढ़ाया जा रहा है। रेस्ट पार्ट जो है, रेस्ट भाग अभी 4 लेसन ही चल रहा है। रेस्ट भाग जो है अगले दिन होगा। और आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयरिंग करना नहीं भूलें। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये सब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप बहुत कम लगता है कि वीडियो को देख पा रहे हैं, बहुत कम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, याद करें, जितना भी बताया जा रहा है सब याद करें। तो आज बायोलॉजी में इतना ही। तो आप लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से नहीं जुटे हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, उन तक इन सभी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।